नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स बीएफएफ पर। तो आज हम न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो आज हम इसमें सॉल्व करेंगे। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो लाइक सी टेट, एच टेट, एसएससी या फिर एनवीएस का जो भी 9th क्लास का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें इस तरीके के क्वेश्चन 100% आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद। तो परसेंटेज में आज हम पॉपुलेशन एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं रिजल्ट्स ऑन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके, उसमें क्या होगा, लेट पी बी द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन नाउ, लेट इट इंक्रीज एट R% per annum देन। अकॉर्डिंग टू दिस, सपोज कोई टाउन है, उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, पी। कोई टाउन है, उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन यदि पी है और वो पर एनम यानी कि एनुअली हर एक साल R% रेट परसेंट इन्होंने आर ले लिया है, उसकी दर से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उसमें दो तरह के इसमें दो केसेस में क्वेश्चन आएंगे आपके। फर्स्ट में होगा कि अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन पी है और आर परसेंटेज से की दर से उसकी जो पॉपुलेशन है इंक्रीज हो रही है, तो पॉपुलेशन एन ईयर्स आफ्टर एन ईयर्स बाद यानी कि एन ईयर्स के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। फर्स्ट तो ये आ सकता है आपका, एंड सेकंड आपका आएगा कि एन ईयर्स एगो कितनी थी पॉपुलेशन एन ईयर्स एगो। तो फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, जो एन ईयर्स आफ्टर का था उसमें हम क्या करेंगे, पी यानी कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1+R/100। आर यहाँ पर रेट परसेंटेज होगा और उसकी पावर कितनी होगी, एन। एन क्या होगा, एन वो होगा कि कितनी साल जो भी उन्होंने नंबर ऑफ ईयर्स दी हुई हैं। सेकंड केस में क्या होगा, एन ईयर्स एगो मतलब कुछ एन ईयर्स पहले कितनी थी। तो उसमें यहाँ पर जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। p डिवाइडेड बाय 1+R/100 की पावर n। n सिंपली वही होगा जो भी नंबर्स ऑफ ईयर्स दिया हुआ होगा। तो चलिए इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,76,400। किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 1,76,400 है। अगर ये 5% के रेट से हर साल बढ़ती है तो 2 ईयर्स बाद कितनी होगी। एंड सेकंड क्वेश्चन है 2 ईयर्स पहले कितनी होगी। तो हम पहले फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट में क्या है, पॉपुलेशन इसमें क्या दी हुई है, 1,76,400, ठीक है। और रेट परसेंटेज इन्होंने कितना दिया हुआ है, 5%। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, इसके हमें 2 ईयर्स पहले की, तो इसमें n कितना दिया हुआ है, 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या था, p इंटू 1+R/100 की पावर n। p कितना है, 1,76,400 मल्टीप्लाई 1+R कितना है, 5/100 टू द पावर 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे अभी, पॉपुलेशन को इनटू ये 1+R/100 है, इसको हम 5/100 है, इसको डिवाइड करेंगे, इसको अंदर का सॉल्व करेंगे। 1+5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 को 1/20 टू द पावर 2। इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर ये एलसीएम लेकर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 20 है, सॉरी। तो ये 21/20 हो जाएगा और इसकी पावर 2 है, तो हम इनको 2 बार लिख लेते हैं, 21/20।
इसको एज इट इज़ रखेंगे 1,76,400। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने फिर से इसको लिख लिया है, ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया है। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,94,481। 1,94,481। तो 2 साल के बाद उसकी वैल्यू थी 1,94,481। इसमें 2 साल पहले का हमें निकालना है। 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं इसको। 1,76,400 उसमें हमने मल्टीप्लाई की थी, इसमें हम डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड बाय 1 + 5/100 टू द पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे। 1,76,400 डिवाइडेड बाय 21/20 टू द पावर 2। अब हम इनको, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इनका। 20/21 टू द पावर 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटू 20/21 इंटू 20/21। इसको सॉल्व करने के जो बाद वैल्यू आएगी 1,60,000। तो 2 साल पहले उस टाउन की वैल्यू थी 1,60,000। तो परसेंटेज में जो सेकंड टाइप होगा उसमें होगा मशीन का कोई प्रेजेंट वैल्यू दी हुई होगी, एंड उसमें उसकी जो वैल्यू है मशीन की, जैसे कि हर साल घटती जाती है, तो उसमें उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो रिजल्ट्स ऑन डेप्रीसिएशन, इसको बोलते हैं रिजल्ट्स ऑन डेप्रीसिएशन। तो उसमें किस तरीके से आएंगे, लेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन बी पी। किसी मशीन की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो पी है, एंड लेट इट बी डेप्रिसिएट एट % पर एनम। और सपोज़ की जो वैल्यू है वो % की दर से घटती रहती है, हर साल घट जाती है। तो उसमें फर्स्ट केस होगा वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर एन ईयर। सेम उसी के तरीके से होगा जैसे पॉपुलेशन में था किसी भी टाउन के, इसी तरीके से इसमें होगा कि इसकी वैल्यू एन ईयर्स बाद कितनी होगी। तो सेम है, पी की मल्टीप्लाई प्रेजेंट वैल्यू जो है उसकी मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस, इसमें माइनस होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव है ना, डेप्रिसिएशन क्या होती है, नेगेटिव है, मतलब घट रही है, तो इससे हमें एक नेगेटिविटी का पता चलता है, तो इसलिए ये माइनस में होगा। 1 माइनस R/100 टू द पावर n, इसकी पावर n होगी। सेकंड, इसी तरीके से वैल्यू ऑफ मशीन n ईयर्स है वो, इसमें n ईयर्स पहले कितनी थी वैल्यू, उसमें भी डिवाइड करेंगे सेम पहले वाले की तरह। p डिवाइडेड बाय 1 माइनस R/100 तो की पावर n। बस आपको ये याद रखना है कि पॉपुलेशन वाले में तो प्लस होगा और इस वाले में माइनस होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रीशिएट एट द रेट ऑफ 10%। कोई मशीन है उसकी वैल्यू 10% की दर से हर साल घट जाती है। इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू 81,000 है, वॉट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, एंड वॉट वॉज द वैल्यू ऑफ मशीन ऑफ 2 ईयर्स है, 2 साल पहले कितनी थी। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू लिख लेते हैं, कितनी है 81,000। रेट परसेंटेज कितना दिया हुआ है इन्होंने 10%। तो फर्स्ट पार्ट में n कितना है यहाँ पर 3 ईयर्स, तो 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो फर्स्ट पार्ट में वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3
ईयर्स। इसके फॉर्मूले में हम पुट कर लेते हैं इसको, ₹81,000 मल्टीप्लाई, इसमें 1 माइनस करेंगे, रेट कितना है 10% है, अपॉन 100 टू द पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 3 दी हुई है। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपली हम, बस हमें इसमें क्या है फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद रखना है। अब इसको अंदर सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके करेंगे, 100 माइनस 10 कितना रह जाएगा ये, या फिर इसको आप ऐसे कट कर लीजिए तो 1 माइनस 1/10 रह गया। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 10 माइनस 1 यानी कि 9/10 टू द पावर 3। अब इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, 81,000 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9/10 इंटू 10 इंटू 10। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी ₹59,049। तो 3 साल बाद इस मशीन की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 59,049। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, वैल्यू ऑफ मशीन 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले इस मशीन की वैल्यू कितनी थी। तो फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, ₹81,000, यहाँ पर हमें क्या करना है डिवाइड करना है, 1 माइनस 10/100 टू द पावर, यहाँ पर n क्या है 2 है यहाँ पर हमारा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 81,000 अपॉन 10/9/10 होगा ये, नाइन बाई 10 मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया है ये, टू द पावर 2। अब हम इसको डिवाइड से ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो कितना होगा ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 10/9 टू द पावर 2। अब इसको हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 10 इंटू 10/9 इंटू 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 1 लाख। की वैल्यू हमारी आएगी 1 लाख। तो 2 साल पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, 1 लाख थी। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। तो ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा, सीटेट हो चाहे एयरस्टेट हो चाहे एसएससी हो या फिर एनवीएस 9th क्लास के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा।